प्रिय विद्यार्थियों, हमारे हिंदी चैनल मेक लर्निंग इजी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी के वीर गाथा काल के बारे में बताती हूँ। इसमें कितने काल होते हैं? वीर गाथा आदिकाल यानी वीर गाथा काल, आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहते हैं। उसके बाद में नंबर 2 आता है भक्ति काल। भक्ति काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल यानी स्वर्ण युग। और नंबर 3 होता है रीति काल, इसको श्रृंगार काल कहते हैं। और नंबर 4 होता है फिर यानी उसमें प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। प्रगतिवाद होता है और प्रयोगवाद होता है। इसमें आधुनिक काल आता है इसके पहले, आधुनिक काल, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। तो देखिए, सबसे पहले जो वीर गाथा काल होता है उसकी प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं यानी विशेषताएं क्या होती हैं? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जो आश्रयदाता है यानी जो हमारे राजा हैं, जिनके हम रहमो कर्म पर पले हैं, तो उनकी प्रशंसा करना, चाहे सत्य हो चाहे झूठ हो, उनकी लेकिन प्रशंसा करना, ये इनकी प्रवृत्तियां हैं आदिकाल की। और उसके बाद में फिर सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव। इसमें सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव था। इसमें अलग अलग छोटे छोटे प्रांत होते थे और उसमें जो दुश्मन बाहर के होते थे वो एक दूसरे को मिला करके और देश को कमज़ोर करते थे। देश को मतलब उन लोगों को लालच दे करके कि हम तुमको राजा बना देंगे वहाँ का, हम तुमको वहाँ का मंत्री बना देंगे, इस तरह से करके वो लोग उनको लालच देते थे। इसके पश्चात में फिर नंबर 3 आया आपका कि युद्ध जो होते थे उनका सजीव वर्णन होता था। युद्धों का सजीव और सचित्र वर्णन, यानी चित्र भी होता था और सजीव होता था। यानी इस तरह से वो लोग वर्णन करते थे कि ऐसा मालूम होता था कि वो युद्ध हो ही रहा है। इसके पश्चात ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य, यानी जो ऐतिहासिक वृत्त थे उसमें कल्पनाएं भी थीं, यानी कुछ तो सही था और कुछ काल्पनिक था। इसके पश्चात इसमें इस काल में रचनाएं मुख्यतः 2 रूप में मिली हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 है प्रबंध काव्य और नंबर 2 गीत काव्य। नंबर 1 क्या है? प्रबंध काव्य और नंबर 2 गीत काव्य। तो इस काल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं उनके प्रमुख कवि? नंबर 1 क्या है? दलपत विजय। उनका क्या है? खुमार रासो। जो दलपत विजय है उनकी जो रचना है वो खुमार रासो है। चंदवरदाई इनकी पृथ्वीराज रासो और शारंगधर की क्या है? हमीर रासो तथा नल्ल सिंह की विजयपाल रासो, जगनिक की परमाल रासो, नरपतिनाल की बीसल देव रासो और केदार भट्ट की जयचंद्र, मधुकर की जय मयंक जस चंद्रिका। तो इस तरह से ये वीर गाथा काल के कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। इस तरह से इनको इसमें इस समय जो मतलब लोग होते थे, जो राजा होते थे, तो वो केवल युद्धों में ही रहते थे। युद्ध ही उनके लिए मुख्य कार्य होता था। तो उसके पश्चात इसमें खून खराबा और सब होने लगा। उसके बाद फिर भक्ति काल का उदय हुआ। तो भक्ति काल का उदय कैसे हुआ? अब मैं आपको इसके पश्चात भक्ति काल बताऊंगी कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ।